एक तरफ अमेरिका जिसके पास ताकत का घमंड है और दूसरी तरफ ईरान जो विश्व की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और हमारे देश में तो कहा जाता है कि अगर आपके पास ताकत है या फिर आपके पास पैसा है तो आप राजा हैं। मगर जब वैश्विक स्तर पर इन्हीं दोनों में संघर्ष हो जाए तो क्या होगा? एक तरफ अमेरिका जो अपने आसपास के सभी देशों पर कब्जा कर रहा है और दूसरी तरफ ईरान जो स्वयं गृह युद्ध की आग में तप रहा है। विश्व के देश ना अमेरिका की तरफ जा रहे हैं ना ही ईरान की तरफ, क्योंकि अमेरिका की तरफ गए तो तेल और ऊर्जा की महंगाई देश की जनता की जेब पर प्रहार करेगा और ईरान की तरफ गए तो अमेरिका अपनी चाल चलना शुरू कर देगा। या तो गृह युद्ध करवाएगा देश में या फिर टैरिफ पे टैरिफ लगा देगा, जैसा आज भारत के साथ हो रहा है। आज का यह मामला गंभीर है और इसीलिए आप जुड़िए इस चैनल के साथ, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि दुनिया में अर्थव्यवस्था की नज़र से ईरान क्यों जरूरी है। आज हम आपको बताएंगे कि ईरान में गृह युद्ध का कारण क्या है, मेन कारण क्या है। और आज यह भी जानेंगे कि अमेरिका ईरान के संघर्ष में पहली बार किसी मुस्लिम देश ने उंगली की है। और साथ ही यह भी जानेंगे कि आखिर क्यों दुनिया हस्तक्षेप नहीं करना चाह रहा है इस मामले में, और कतर ही क्यों साथ दे रहा है ईरान का। तो बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करिएगा, जुड़िएगा चैनल के साथ। चलिए अब शुरू करते हैं। दरअसल अभी ईरान में आंदोलन चल रहा है और इसी के चलते कई लोग ईरान में मारे जा चुके हैं, जिसके कारण ट्रंप की चीख निकल गई है। और ट्रंप ने ईरान में आंदोलनकारियों का हौसला बढ़ाते हुए मदद भेजने का वादा किया है और ईरान को धमकी दी है कि अगर ईरान प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाता है तो अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा। ईरान भी धमकियां दे रहा है कि ट्रंप इस मामले में हस्तक्षेप ना करे। लेकिन इन सबके बीच आता है कतर, और यह पहला मुस्लिम देश है जो ईरान और अमेरिका के बीच में बयान देता है। दरअसल हाल ही में कतर ने चेतावनी दी कि अगर दोनों देशों के बीच बात बढ़ी तो हालात कैसे होंगे यह सब जानते हैं। और यही सही बात है, क्योंकि ईरान पर हमला मतलब विश्व की जीडीपी पर वार, क्योंकि ईरान और खाड़ी से तेल निर्यात खतरे में पड़ सकती है, जिससे तेल आधारित अर्थव्यवस्था माइनस में जाएगी। और अगर संकट भारी हो गया तो तेल $100 प्रति बैरल तक जा सकता है। हार्मुज जल डमरू मध्य यानी जहाँ से लगभग 20% विश्व का तेल गुजरता है, अगर यहाँ कोई रुकावट हुई तो फिर ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को कड़ी चोट पहुँचेगी, जिससे दुनिया में महंगाई तो बढ़ेगी मगर खपत के साथ साथ विकास में भी कमी आएगी। मुद्रा शेयर बाजार गिर सकती है और ईरानी मुद्रा वैसे ही कमज़ोर है और युद्ध की स्थिति से ये और गिर जाएगा। अब ईरान का यह मामला सिर्फ ईरान का मामला नहीं रहा, यह वैश्विक स्तर पर आर्थिक संकट ला सकता है। लेकिन कतर क्यों चाह रहा है कि युद्ध रुक जाए? क्या कतर पर कोई संकट है या फिर ईरान के साथ भाईचारा? तो इसमें दोनों भूमिकाएं हैं। पहला यह कि कतर और ईरान दुनिया के सबसे बड़े गैस भंडारक को साझा करते हैं। कतर इसे नॉर्थ फील्ड कहता है और ईरान इसे साउथ पर्स, और यह गैस भंडार दोनों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और कतर नहीं चाहता कि जिस कुएं से हम दोनों पानी पीते हैं वहाँ झगड़ा महंगाई का सौदा बने, क्योंकि ईरान से दुश्मनी गैस उत्पादन और निर्यात की समस्या का बड़ा कारण बन सकता है। और दूसरा यह कि 2017 में सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और मिस्र ने कतर पर प्रतिबंध लगाए थे। उस समय ईरान और तुर्की ने खुलकर मदद की थी। तुर्की और ईरान ने हवाई मार्ग दिए थे, खाने पीने का सामान दिया था, व्यापारिक सपोर्ट कतर को किया था। लेकिन अब यहाँ एक अपवाद भी है कि अमेरिका से कतर के रिश्ते अच्छे हैं। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा भी है। फिर भी कतर नहीं चाहता कि वह ईरान से दुश्मनी ले, क्योंकि अगर कहीं युद्ध हुआ तो सबसे पहले कतर इसका शिकार होगा। और इसी कारण कतर खुद को मध्यस्थ रख रहा है। ईरान से रिश्ता रखना एक आर्थिक व्यापारिक रणनीति का हिस्सा है और दूसरा 2017 में किए गए एहसानों का मूल्य। और इसीलिए कतर ने युद्ध के भयानक परिणामों की चेतावनी दी है। लेकिन एक बात तो तय है कि अमेरिका ही ईरान के गृह युद्ध यानी आंदोलन को अंजाम दे रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि आतंककारियों पर गोली नहीं चलाई जाएगी। इस वजह से यह मामला तो साफ है कि अमेरिका अब बाहर से हमला नहीं करता, बल्कि वह विश्व में अब गृह युद्ध करवाता है। आप अपनी राय दीजिएगा कमेंट में और जुड़िएगा हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।